हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें प्रॉपर केयरफुली के साथ करना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, असाइनमेंट पे काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा ही होगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की कंटिन्यू क्लासेस जाती रहेगी। इसमें हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी ऑब्जेक्ट की क्लास। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो कि ग्रुप और कलेक्शंस के अंदर डाटा को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे जो कलेक्शन में डाटा स्टोर होगा वो की और वैल्यूज़ के एक पेयर में होगा और मोस्ट ऑफ टाइम हम किसी एक सिंगल एंटिटीज़ को लेके मल्टीपल उसका जो डाटा होता है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। इसका बेनिफिट होता है कि जो की है वो वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये एरे से डिफरेंट है। एरे के अंदर क्या होता है कि जो की उसमें भी जो डाटा स्टोर होता है वो एक ऑर्डर्ड वे में और इंडेक्स के बेस पे स्टोर होता है। वहाँ पे हम की यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आपको पार्टिकुलर वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी नहीं कर सकते, पर ऑब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में जो की होती है वो यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती और उसको हम ही डिफाइन करते हैं और वो अनऑर्डर्ड होती है। वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नेस्टेड और इन की और वैल्यूज़ के अंदर डाटा को इंसर्ट करना, उनको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, इवन रन टाइम पे भी हम इसमें डाटा को ऐड कर सकते हैं एज ए की और वैल्यूज़। तो वो बहुत ईजी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट। और तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जो की और वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करते हैं इनको हम प्रॉपर्टीज़ बोल देते हैं इसमें, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। तो एक बार अगर आप देखना चाहते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो चलो सिंटैक्स यहाँ पे देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो सिंटैक्स में क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस आ जाएगी। लिटरल वे है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का। वहाँ पे की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। तो यहाँ पे की है और उनके अगेंस्ट वैल्यू है, ठीक है? तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स रह जाएगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का बाय थ्रू लिटरल। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल है, तो इसका फर्स्ट नेम है, हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जैसे राम, फिर कॉन्स्ट उसका लास्ट नेम है, जैसे सिंह, और फिर हम जैसे उसकी रोल नंबर है, जैसे कि 100, जैसे कि उसकी क्लास है स्टूडेंट क्लास है, जैसे कि 10th, ठीक है? तो हमने अलग अलग वेरिएबल में डाटा लिया है। तो अब ये एक सिंगल एंटिटी है। एंटिटीज़ का मतलब है कि स्टूडेंट है, मैं इसको एंटिटी मान रहा हूँ, तो इसका सारा डाटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। एंटिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक एम्प्लॉय हो सकता है, फीस हो सकती है, एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब एक ही हमारे पास एंटिटी जिससे रिलेटेड मोर देन वन इन्फॉर्मेशंस होती है, उनको हम स्टोर करते हैं। तो वो एक एंटिटीज़ को लेकर हमारे पास बहुत सारा डाटा होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स को ले लेते हैं। 4 कॉलम्स तो हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल तो हमने ले लिए उनको हैंडल करने के लिए। ये 30-40 कॉलम्स के आसपास चले जाएंगे आपको, जिसमें फादर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मदर की आ जाएगी, एग्ज़ाम्स की आ जाएगी, स्कूल स्कूल के अटेंडेंस की आ जाएगी उसकी, और टाइम टेबल्स की आ जाएगी। तो इनको वेरिएबल में हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको वेरिएबल में तो हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर हम वेरिएबल की जगह इनको सोचें कि वेरिएबल की जगह अगर हम इनको एरे में, मतलब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर हमने वेरिएबल की जगह इनको अगर एक एरे में लें, तो जैसे मैंने यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट, और ये सारी वैल्यूज मैं चाहता हूँ कि एक एरे में ले लूँ, क्योंकि एरे भी तो आपका कलेक्शन हैंडल करता है ना। वेरिएबल में तो कम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ही चीज़ को लेके 25-30 कॉलम्स हैं आपके, मतलब अलग अलग एंटिटीज़ की वो इन्फॉर्मेशंस हैं। तो वो मतलब आपके 25-30-40-50 वेरिएबल्स हो जाएंगे, या 10 भी हो जाएंगे, तो उनको वेरिएबल्स में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ जाए, उनको मैनिपुलेट करना पड़ जाए, तो मुश्किल काम है ना। अब एरे में कैसे मुश्किल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारे को कैसे आसान बनाएगा वो देख लेंगे। एरे के अंदर हमने स्टोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट में जो एरे है ना, वो सेमलर डाटा टाइप्स के एलिमेंट नहीं होते। उसमें आप कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी पहले स्ट्रिंग डाल दिया, फिर मैंने इसमें डाल दी न्यूमेरिकल डाटा डाल दिया, ठीक है? तो आप ऐसा डाल सकते हो यहाँ पे। ये तो सेमीकोलन, ये कॉमा का एरर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टूडेंट्स के एक एंटिटी को लेके है, स्टूडेंट्स को लेके है। आप ऐसे एरे में स्टोर कर सकते हो, पर अब
अगर आपके पास बहुत सारा डाटा होगा तो आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाओगे कि राम सिंह में से फर्स्ट नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है, 100 और 10 में से कौन सा रोल नंबर है, कौन सी क्लास है, कौन सी एज है। सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर टाइप्स के जो एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पे हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है। ठीक है, तो अगर इनके ऊपर एक आइडेंटिटी लग जाती है, की लग जाती है, वैल्यूज के ऊपर हम एक की लगा देते हैं जो कि यूनिक होती, तो इनको डिफाइन करना आसान हो जाता है कि राम हमारा फर्स्ट नेम है, सिंह हमारा लास्ट नेम है, 100 हमारा उसका रोल नंबर है, 10th उसकी क्लास है। ठीक है, तो इसके लिए एरे के अंदर आप समझ गए कि वैल्यूज तो मल्टीपल होंगी, जीरो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होके लेंथ -1 तक चलेगी और इंडेक्स के ऑर्डर्ड में होगी, तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली हैंडल होगा, उसमें हम रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर सकते, और सिंगल्स के अंदर हमारे पास मुश्किल है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जब हम कॉन्स्ट स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट्स को सबसे ज़्यादा तरीके से हम करली ब्रेसेस के साथ डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा स्टूडेंट से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया एज ए लिटरल, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लिटरल वे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, अभी यूज नहीं किया, एक बार मैं सिर्फ प्रिंट करके देख लेता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंट कर दिया और हमारे पास जो डाटा आया, डाटा तो क्या आना था क्योंकि अभी इसमें कुछ डाला ही नहीं हमने, तो एक वो ब्लैंक आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को हम डाल देते हैं कि जैसे कि हमें डालना है फर्स्ट नेम राम। ठीक है, अब ये राम आपकी वैल्यू है और इसके अंदर हम एक की का नाम दे देंगे जैसे कि उसका फर्स्ट नेम। तो ये आपकी की हो जाएगी और कोलन के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम जो डाटा स्टोर करें वो एज ए की और वैल्यू स्टोर करें। ठीक है, तो की और वैल्यू डाटा हमने स्टोर कर दिया, तो ये आपकी जो की है यूनिक रहने वाली है। तो मैं इसको आगे दे देता हूँ लास्ट नेम इक्वल टू सिंह। तो ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा सकते, की और वैल्यूज के जो बीच में आएगा कॉलन आएगा। ठीक है, और एक की और वैल्यू के पेयर के बाद में कॉमा आएगा नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी क्लास 10th और यहाँ पे आ जाएगा क्लास के बाद में रोल नंबर। रोल नंबर इसका क्या हो जाएगा 100। तो आपने ये डाटा स्टोर कर दिया ना एज की और पेयर। ठीक है, तो जो ये की और पेयर्स हमारे पास, इसकी मैं की और पेयर बोल रहा हूँ, की और वैल्यू का जो पेयर बना है, की और वैल्यू का जो पेयर बना है वो आपकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज है। कंट्रोलर्स करेंगे तो आपके पास यहाँ 4 की 4 यहाँ पे शो आउट हो जाएगी। देखो क्लास 10th है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, रोल नंबर है। ठीक है, आपका जो वैल्यू है कुछ भी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हो सकता है, कि आपकी एक जो भी आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो अगर ये जो की है ना हमारी, ये यूनिक रहने वाली है। अगर हम इसको डुप्लीकेट करें तो क्या हो सकता है, देखें। तो फर्स्ट नेम है, मैंने दोबारा से डाल दिया और उसके बाद डाल दिया सीता, तो मतलब आपको एरर नहीं देगा। अगर आप देखोगे फर्स्ट नेम, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है और ये भी फर्स्ट नेम है, दोनों फर्स्ट नेम है। ठीक है, ये पॉसिबल है डिक्लेयर, मतलब ये पॉसिबल है, आपको एरर नहीं मिलेगा, आप डुप्लीकेट की ले सकते हो। पर ये क्या करेगा, जब भी आप सेम नेम की दोबारा डालोगे तो पुराने वाले को ये ख़त्म कर देगा और उसकी जगह नहीं डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सीता आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, तो आपका नेम है, फर्स्ट नेम है, वहाँ पे सीता मिलेगा ना कि राम मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिक रहेगी। अगर आप डुप्लीकेट कर भी दोगे तो वो लास्ट वाली उठाएगा, पहले वाली को नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डॉट नोटेशन। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को जो की और वैल्यू है जिसको हम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उनको एक्सेस करना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट नोटेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का नेम के साथ प्रॉपर्टी का नेम आ जाता है, मतलब आपकी की का नेम आ जाता है। प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू की और वैल्यू इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वही। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा एक्सेस कर पाओगे ऑब्जेक्ट का नेम प्लस प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट का नेम प्लस प्रॉपर्टी नेम, उसी के थ्रू हम एक्सेस भी कर पाएंगे, मॉडिफाई भी कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। तो अब इसको करके देख लेते हैं। तो करने के लिए यहाँ पे आगे जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नेम है। ठीक है, अभी आप देखो हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स किया, एक्सेस किया, तो इससे क्या एक्सेस किया, पूरा एक्सेस ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया, हमें इसने पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया। हमें ऑब्जेक्ट में से सिर्फ फर्स्ट नेम लेना हो तो स्टूडेंट डॉट हम क्या कर देंगे, फर्स्ट नेम कर देंगे। तो अभी हमें क्या देगा, सिर्फ फर्स्ट नेम देगा। देखो, तो ये आपका की है और प्रॉपर्टी नेम है और राम उसकी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया उसने, राम। तो इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन। ये आपकी डॉट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम डॉट और उसके बाद में प्रॉपर्टी का नेम, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो।
इसी को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम एक्सेस किया है, वैसे हम क्या एक्सेस कर लेंगे, क्लास को एक्सेस कर लेंगे। उसी तरह हम किसको एक्सेस कर लेंगे, रोल नंबर को एक्सेस कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो इसी के थ्रू ही मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे तो स्टूडेंट, ये तो था कि हम एक्सेस करेंगे, अभी हम मॉडिफाई करके देते हैं स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू 100 की जगह हम कर देते हैं 200। तो ये क्या होगा कि जो रोल नंबर है आपको उसको 200 बना देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रोल नंबर 200 बना, यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। और अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आप अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको डॉट डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है ही नहीं, तो क्या ये आपको एरर देता है? देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। जैसे हमारे पास यहाँ पे एज नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज कर देता हूँ, क्या मुझे एरर देगा? तो जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो हमें एरर नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई ऐसी की एक्सेस करी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको वो अनडिफाइंड देता है, एरर नहीं देता, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो अनडिफाइंड देगा। और अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है और मैं उसको अपडेट कर दूँ, जैसे हमारे पास एज प्रॉपर्टी नहीं है और मैं यहाँ पे उसको बोल दूँ कि मैं एक नया स्टूडेंट की एज को कुछ डाल दें, यहाँ पे एज इक्वल टू 40, ठीक है। हमें 40 का हो गया क्या, यहाँ 40 डाल देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एज है आपकी 40, मतलब उसने 40 शो कर दिया। तो मतलब यहाँ पे जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नेम यूज करते हो, की नेम यूज करते हो जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको क्रिएट कर देता है। मतलब अगर आपके पास वो, आप यहाँ पे मॉडिफाई करते हो इस वजह से, और वो की अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको वो अपडेट मॉडिफाई कर देता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो बना देता है। जैसे यहाँ पे एज नहीं थी, इसने एज बना दी और एज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी आ गई। और पूरा पूरा स्टूडेंट्स आपको प्रिंट करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास एक और प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि एज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एज है, क्लास है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रोल नंबर है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे। और अगर मॉडिफाई कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एक नई क्रिएट भी कर सकता है। और ये भी देखा अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती और हम उसको एक्सेस करना चाहें तो अनडिफाइंड दे देता है। अब हमें क्या देखना है कि एक प्रॉपर्टी को डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर है, हम चाहते हैं कि रोल नंबर डिलीट हो जाए। सिंपल है, यहाँ पे लिखो डिलीट और यहाँ पे लिखो स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टी का नाम जिसको डिलीट करना चाहते हो। तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे देखोगे आप पूरे ऑब्जेक्ट में आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि रोल नंबर को हमने यहाँ पे कर दिया, डिलीट कर दिया। देखो कि यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।